So, let's begin. See, what is an accounting equation? So this is mainly for NM and Mitibai, okay? Other colleges, okay, now pay attention. Accounting equation, okay? Topic which is very good fundamentally to clear your basics, okay? Basic strong करने के लिए काफी अच्छा topic है. But sadly, मैंने खाली मैसेज करना WhatsApp. Now, about your accounting equation, okay? Very good topic fundamentally. Is there in CA Foundation also, but sadly all the other colleges exclude it. Okay. Syllabus में डालते नहीं है, but basic conceptual understanding के लिए बहुत अच्छा topic है. What is it? Now let's understand that. Okay. So I've sent you some few images of the sums. Okay, वो बाद में मैं बोलूँगा आपको. मोबाइल पे सेंड किया हुआ है मैंने. अभी नहीं, बाद में. फिलहाल understand the concept. What is an accounting equation? See, you remember something we did in the first lecture? Liabilities and assets. What is this thing called as? Balance sheet. Value of business is given by this balance sheet. Okay, from day one it is 0. Then इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? Capital. Since you follow double entry system, always your liabilities will be equal to your assets, right? So owner ने 1 लाख रुपया कैपिटल डाला बिजनेस, तो क्या होगा चेंजेस यहाँ पे? कैपिटल आ जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी 1 लाख और इधर कैश आ जाएगा 1 लाख. इज दैट राइट? फिर बिजनेस ने 20,000 का लोन लिया, took a loan of 20,000. What will be the change over here? इधर आ जाएगा बैंक लोन, लेट अस से 20,000, और यहाँ पे कैश बढ़ के कितना हो जाएगा आपका? 1,20,000 हो जाएगा. इज दैट राइट? बराबर है. फिर बिजनेस को अभी चालू करना है तो फर्नीचर वगैरह खरीदा आपने, लेट अस से 30,000 का फर्नीचर खरीदा. व्हाट बी द चेंज ओवर? कैश विल बिकम हाउ मच नाउ? 90,000. इज दैट राइट? एंड इधर आ जाएगा फर्नीचर कितना? 30,000. गेटिंग दिस? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द बैलेंस शीट. इसको बोला जाता है बैलेंस शीट. व्हाट इज द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट शोज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन एनी गिवन डेट. मतलब उस तारीख को बिजनेस की वैल्यू क्या? बिजनेस की वैल्यू मतलब एसेट कितने हैं, बाहर वालों को कितना चुकाना है और ओनर को कितना मिलने वाला है. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस. किसी और बिजनेस को उसको खरीदना है या बिजनेस को लिक्विडेट करना है, बेचना है, यहाँ पे से देख के आपको पता चल जाएगा. इसको कहा जाता है बुक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू. बुक्स में बिजनेस की क्या वैल्यू दिख रही है. इज दिस क्लियर? तो ये फर्नीचर आ गया. उसके बाद सपोज आपने एयर कंडीशनर इक्विपमेंट वगैरह खरीदे, लेट अस से ऑफ 20,000. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? व्हाट विल बी द चेंज ओवर हियर? कैश विल बिकम हाउ मच? 70,000. एंड इक्विपमेंट्स आ जाएंगे आपके 20,000. इज दैट राइट? करेक्ट? बड़ा छोटा कैसा भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर रिलायंस जैसी, टाटा जैसी कोई बड़ी कंपनी हो, सबकी बैलेंस शीट में यही दो साइड होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यही आइटम्स होते हैं. खाली नेचर ऑफ आइटम्स माइट चेंज एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस. बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे डबल एंट्री पे रिकॉर्ड होते हैं. एवरी लायबिलिटी विल हैव अ करस्पॉन्डिंग एसेट. तो हमने पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिर लोन डाला, लोन लाया, एसेट खरीदा,
ओके, अभी धंधा भी करना है, लेटेस्ट हमने जगह भाड़े पे लेके धंधा चालू किया, प्रॉपर्टी एज एन एसेट दिखेगा नहीं आपको, अभी धंधा चालू किया, वी आर अ ट्रेडर, वी आर डीलिंग विथ अ ट्रेडिंग बिजनेस। तो समझो आपने लेटेस्ट 40,000 के गुड्स खरीदे पूरे साल, तो व्हाट विल बी द चेंज ओवर हियर? यू बॉट गुड्स ऑफ 40,000, ओके, आपने माल खरीदा 40,000 का, इसमें क्या चेंज हो सकता है सोचो? कैश विल बिकम 30,000 and what else will increase? It should be balanced, right? Purchase, right? Exactly, purchase, right? So purchase का मतलब क्या आ रहा है? Goods आ रहा है. Goods basically are stock. That's 40,000. ये आपको देखने मिलता नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो? परचेज टू कैश की एंट्री कर देते हो नॉर्मल जर्नल में. बैकग्राउंड में बैलेंस शीट में ये चेंज हो रहा है, क्योंकि माल आ रहा है ना, तो इट्स अ टेंजिबल एसेट. Tangible goods are coming in the business. So whenever you buy any goods, your asset will increase definitely by that stock. But you don't show this because these goods are not supposed to remain in business for that 1 year. What will you do with these goods? You'll sell it out. So let's sell these goods. 40 का goods, let us say we sold it for cash for 70,000. 40 का 70 में बेचा. What will be the change over here? Cash will become 1 lakh. 1 lakh, right? 40 का गुड्स आपने 70 में सेल किया, तो कैश प्लस 70 मतलब ये हो जाएगा 1 lakh. इज दैट राइट? करेक्ट. व्हाट एल्स? स्टॉक विल बी गॉन बिकॉज यू हैव सोल्ड इट ऑफ. इज दैट राइट? ये चेंजेस हो रहे हैं पीछे बैलेंस शीट में, आप नहीं देख रहे थे. आप क्या कर रहे थे? फॉरवर्ड में जर्नल कर रहे थे, और आया गुड्स और निकल गया, तो यहां से गायब हो गया ऑटोमेटिकली. एंड नाउ देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ 30,000. कैन यू सी दिस? व्हाट इज दैट 30? Profit. And profit belongs to whom? Owner. So where will you add that profit? To the capital. You add that profit to the capital. So that's your profit, 30,000. Is that right? So basically after this profit your capital will become 1 lakh 30,000. But again, what do we do normally? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते? नहीं. वी डू इट बट एट द एंड ऑफ द ईयर. जो हम सीखेंगे अभी फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त वापस कैसे ढूंढना, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस. ढूंढते तो है प्रॉफिट, बट वी डू इट एट द एंड ऑफ द ईयर. वी डू इट एट द एंड ऑफ. सॉरी सर, डिडंट रीड द मैसेज. आई read it in the morning. So now about your बैलेंस शीट. पे अटेंशन. यहां पर आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया क्योंकि आपने 40 का गुड 70 में सेल किया है. The profit has increased, but you don't show that profit ताबड़तोड़. When will you calculate your actual profit at the end of the year? लेकिन every change, every transaction के बाद आपके बैकग्राउंड में ये बैलेंस शीट चेंज हो रही है, आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है, वो आपको नजर के सामने दिखती नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. आपने 40 का गुड्स खरीदा, आपने उसको 70 में सेल किया. ठीक है. लेट्स डू अनदर ट्रांजैक्शन. लेट्स बाय द गुड्स दिस टाइम ऑन क्रेडिट. इससे पहले हमने कैश में खरीदा था, राइट? माल आया, पैसा गया. नाउ लेट्स ट्राई टू बाय इट ऑन क्रेडिट. सो अगेन विल बाय 40,000 का गुड्स, बट दिस टाइम ऑन क्रेडिट. सो व्हाट विल बी द चेंज ओवर? योर स्टॉक विल बी 40,000. And what else? Exactly. Your creditor will be there on the liability side of 40. Will your cash decrease? Why? It is not paid. It is yet payable. Yet payable. So asset यहाँ पे stock बढ़ा और यहाँ पे creditor आ गया 40 का. That's your liability. Let's sell this time and let's sell this time again on credit. बेचते हैं, लेकिन कैसे बेचते हैं हम लोग? अभी क्रेडिट पर बेचते हैं. 40 का गुड्स अगेन लेट अस सपोज वी आर सेलिंग फॉर 70,000 बट ऑन क्रेडिट बेसिस. डेटर टू सेल करता है. ठीक है.
तो क्रेडिट बेसिस पे बेचोगे तो क्या होगा, इमेजिन करो यहाँ पे क्या चेंज होगा, स्टॉक चला जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये गया 40 का, और कैश में कोई चेंज होगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपने क्रेडिट पे बेचा है. सो डेटर विल टर्न आउट टू बी योर एसेट ऑफ 70,000. इज दैट राइट? सो हुआ क्या, स्टॉक 40 से गया, डेटर 70 का आया, तो अगेन देयर इज एन इम्बैलेंस नाउ ओवर हियर. ये टोटल मैच नहीं हो रहा है. So you made a profit, right? Again of how much? 30,000. That belongs to whom? Capital. That belongs to capital. So add it to capital. 30 का profit हो गया अभी 60,000 after second transaction. Again, would you be able to look at this profit when you are doing a normal transactions? You will understand, but you will understand at the end of the year. What is the result, right? But यहाँ पे background में ये changes हो रहे हैं. ये चेंजेस दिख नहीं रहे लेकिन ये हो रहे हैं. बैलेंस शीट में ये चेंजेस हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं. अच्छा, अभी डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर को पैसा देना है. यस, करेक्ट. लेट्स टेक द मनी फ्रॉम आवर डेटर्स. लेट्स टेक द मनी फ्रॉम आवर डेटर्स. ओके, पहले डेटर से कलेक्ट करेंगे, फिर क्रेडिटर्स को पैसा देंगे. यस और नो? लेट्स रिसीव द मनी फ्रॉम आवर डेटर्स. डेटर्स ने अपने को फुल 70,000 दे दिया. एनएम स्टूडेंट्स नाउ 70,000 कैश यू रिसीव फ्रॉम योर डेटर्स. व्हाट विल हैपन नाउ? डेटर ने आपको पैसे दे दिए, कैश टू डेटर्स. एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा. व्हाट हैपेंस? डेटर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? गॉन, राइट? व्हाट विल चेंज? कैश विल बिकम 1,70,000. You got the money from debtors, right? So cash increased and debtors decreased. What will you do with this money? Keep it with you? Pay off the creditors. Pay off the creditors. उधारी बाकी है, देना पड़ेगा. Let us assume we are paying full 40,000 to our creditor. What will happen? Creditors will go away and cash will become what? 1,30,000. Is that right? 1,30,000 हो जाएगा कैश, क्योंकि पैसा गया. Again your balance sheet will remain tallied. Yes or no? ये होने ही वाला है. After every time transaction this will remain tallied. अच्छा, let's move ahead थोड़ा. माल खरीदा, माल बेचा, ठीक है. अभी जगह जो भाड़े पे लिया, जिसमें आप धंधा कर रहे हो, उसका रेंट पे करना पड़ेगा. आपने ओन तो नहीं किया प्रॉपर्टी, यू हैव टू पे द रेंट. सो लेट्स पे अ रेंट ऑफ 10,000 रुपीज. व्हाट विल हैपन? टेल मी. व्हेन यू पे अ रेंट ऑफ 10,000, कैश विल डिक्रीज ऑब्वियसली. इट विल बिकम 120. व्हाट एल्स? व्हाई कैपिटल विल डिक्रीज? यहां पे और क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप इसको टैली करने के? व्हाट इज रेंट? एक्सपेंस. एवरी एक्सपेंस विल इंक्रीज योर प्रॉफिट और डिक्रीज योर प्रॉफिट? डिक्रीज इट. Decrease it, right? So whatever expenses will happen in the business will indirectly decrease your profit. On the other hand, whatever incomes happen in business will indirectly what? Increase your profit. तो यहाँ पे rent आपने pay किया है, your profits will increase or decrease? So your profits will become now 60 का how much? 50,000 हो जाएगा ये. Is that right? Your profits will now become 50,000 instead of 60. Now they are 50. Why? Because you paid rent. अभी इसमें एक डाउट आता है कि सर आपने परचेज और सेल को एक्सपेंस इनकम का को नहीं लिया. वो भी तो कैपिटल में इधर दिखा सकते थे आप डायरेक्टली. उसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि परचेज एंड सेल आर टैंजिबल एक्सपेंस एंड टैंजिबल इनकम्स. टैंजिबल मतलब माल एक्चुअली आया और माल एक्चुअली जाए. बाकी सब एक्सपेंसेस आर intangible in nature. Why intangible? Can you see rent? Is any physical asset coming in the books for rent? Similarly, ये आपने लोन लिया हुआ 20,000 का. But what's wrong with you guys? That some guy एक साथ हो रहा है. बैठो इधर से मैं पढ़ा.
See the message. Message. चलो ना, पे attention. बैंक लोन है आपका 20,000. On that, suppose you are paying an interest of, let's say, 20,000, 2,000. 20,000 के बैंक लोन पे let us say you are paying an interest of 2,000. What's your entry? Interest to cash, interest to bank. What change will happen over here? This will become what? 1,80,000. What is interest now for us? Expense. So every expense, what it does? Reduces the profit. Reduces the profit. So that will become 48,000. Is that right? So in short, every income will indirectly increase the profit and every expense will indirectly decrease the profit, except for one, that is goods. जब goods आता है तब directly profit में मत करो. You show that change in stock. माल आया तो स्टॉक बढ़ेगा, माल गया तो स्टॉक कम होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि वो tangible expense. माल एक्चुअली आया, माल एक्चुअली गया. बट बाकी सब एक्सपेंस एंड इनकम, जैसे कि हो गया आपका सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, वेजेस, ये सब इंटेंजिबल है. इसके लिए कोई टेंजिबल एसेट क्रिएट होता है कि नहीं? नहीं होता. दोज चेंजेस यू डू डायरेक्टली इन द प्रॉफिट्स. दोज चेंजेस यू डू डायरेक्टली इन द प्रॉफिट्स. अब इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया, लेट्स डू सम पार्टी. ओनर ने 8,000 रुपया निकाल लिया बिजनेस में. ड्रॉइंग्स. Owner took away 8,000 rupees from the business. So what will happen? Cash will decrease. It will become 1,10,000. What else? Capital will decrease. कि profits will decrease. What do you think? Profit भी इसका हिस्सा है, capital का. आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने 1,00,000 डाला है, 6 महीने हो गए, इतना प्रॉफिट हो गया. अभी आपको करनी है पार्टी. As a businessman, you think, आप कहां से निकालोगे? Profit. You remove from your profit, right? Or will you remove from your base capital? सर क्या फर्क पड़ता है? सेम ही तो है. एक्चुअली सेम नहीं है. आपका कैपिटल है ना, वो आपका बेस अमाउंट है. आप चाहोगे कि वो बेस अमाउंट उतना ही रहे बिजनेस में. कल उठ के सपोज कुछ प्रॉफिट्स नहीं हुए तो भी क्या आप ड्रॉइंग्स करोगे? प्रॉफिट्स हुए ही नहीं तो भी आप सोचोगे पार्टी शार्टी करनी है? नहीं. ऑब्वियसली आप प्रॉफिट्स करोगे, उसमें से आप निकालोगे. लेट माई बेस अमाउंट बी देयर इन द बिजनेस टू ग्रो माई बिजनेस. तो एनी बिजनेसमैन डज लाइक दैट. जो भी हम लोग ड्रॉइंग्स अभी तक बात करते थे ना, हम लोग कैपिटल से ही माइनस करते थे हर बार. बट एक्चुअली अगर उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाया जाए, डिटेल्ड व्यू में जाया जाए, देखा जाए, तो आपकी जो ड्रॉइंग्स होते हैं वो कभी भी कैपिटल को कम नहीं करते. दे आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. दे आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट. एनी सेन बिजनेसमैन विल विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस ओनली एंड ओनली इफ ही मेक्स प्रॉफिट्स. आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकाल के मजा मस्ती करने जाओगे, नहीं तो आप बिजनेस में 1,00,000 डाल रहे हो, उसमें से 40,000 लेके पार्टी कर रहे हो. बिजनेस में तो कम हो गया पैसा. फिर ग्रोथ कहां से होगा? तंबूरा. ग्रोथ होने के लिए पैसा चाहिए, वो होना चाहिए बिजनेस में कंटिन्यू. हाँ, ऊपर का मलाई मस्का कमाया आपने, कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट्स कमाया है, उसको आप लेके जाओ घर पे, उससे आप एंजॉयमेंट करो. इज दिस क्लियर? सो सेम थिंग. आपने डिविडेंड सुना है? कंपनी पेज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. दे पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. आप जो शेयर्स खरीदते हो, आपने वो पैसा कंपनी में डाला हुआ, वो होता है कैपिटल. कंपनी के लिए वो होता है कैपिटल. और उसपे जो प्रॉफिट कमाती है, इसमें हम लोग एक ही ओनर है ना, तो वो लेके जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स. कंपनी में कोई ड्रॉइंग्स नहीं कर सकता कि हजारों शेयर होल्डर होते हैं ना, रोज एक आ जाएगा, आज मेरे को पार्टी करना है, मेरे को पार्टी करना है, मेरे को पार्टी करना है. ऐसा हर एक को थोड़ी पैसा दे सकता है कंपनी. तो कंपनी इन जनरल गिव्स व्हाट? डिविडेंड. और वो डिविडेंड किसके थ्रू देता है? प्रॉफिट्स के. Always keep it in mind, when we talk about drawings in general, it decreases the capital, 100% true. But capital in what sense? This total capital with profits, not the base capital, not the base capital. So drawings in general are never out of base capital, it is out of
प्रॉफिट. सो योर प्रॉफिट्स विल बिकम 48 का 40,000. कल उठ के और 20,000 विड्रॉ करने, और 20,000 विड्रॉ करने, कहां से करोगे आप? प्रॉफिट नो डाउट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, बट आपको तो मालूम है ना बिजनेस में बेस कैपिटल कितना है और प्रॉफिट कितना है. यू तो नो हाउ मच इज योर बेस कैपिटल एंड हाउ मच इज योर प्रॉफिट. तो यू विल ट्राई टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर प्रॉफिट सोर्स. कीप द बेस कैपिटल इंटैक्ट, वरना आप क्या कर रहे हो, मेन पिलर ही बिल्डिंग का तोड़ रहे हो. कैपिटल इज द मेन पिलर, उसी में से पैसा निकाल रहे हो तो बिल्डिंग वीक होते जा रही है, आपका बिजनेस वीक होते जाए. दैट्स व्हाई. अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको बताई, इतने सारे मैंने ट्रांजैक्शंस किए, इसके बाद फिर भी ये बैलेंस शीट टैलीड है और ये ऐसे ही रहेगी. कोई भी ट्रांजैक्शन उसके बाद ये बैलेंस शीट विल रिमेन टैली. डबल एंट्री आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है. ये जो आपने देखा यहां पे, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. Assets are equal to liabilities plus capital. Always and always. Total assets will be equal to total liability plus capital. Capital को और भी कुछ कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओनर्स इक्विटी या फिर इंटरनल लायबिलिटी या फिर नेटवर्थ. ये सब का नाम सेम है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नॉर्मल लायबिलिटी इन जनरल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी. So assets are always equal to external liability plus internal liability. That's capital. Is this clear? यहां तक कुछ डाउट समझ में आ रहा है सबको बराबर से? यही जो मैंने आपको बैलेंस शीट बताई ना बिजनेस की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद होगा, जा रहा है मेमोरीज, इसका दिखाया था आपको. तो ये बैलेंस शीट को ही कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है. अब इसका यूज क्या है? यूज ये है कि आप जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जर्नल लेजर 12 महीने तक कर रहे हो, तो आपको बैकग्राउंड में बिजनेस की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो पिक्चर सामने दिखता नहीं. आप तो एंट्रीज कर रहे हो. इट्स लाइक यू आर ड्रॉइंग द टेल ऑफ एन एलिफेंट और द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट और द टस्क और द आईज, बट यू डोंट नो व्हाट इज द एंटायर एलिफेंट लुकिंग लाइक. But when you do the same thing by accounting equation approach, when you do the same thing by the accounting equation approach, you will be able to look at the value of business after each and every transaction. आपको हर एक यहां पे ये दिख रहा है आपको, वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज हो रही थी. दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन. ये आपको क्या दिखाती है कि बिजनेस की वैल्यू एक ही ट्रांजैक्शन के बाद